Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. हमारा पूर्ण रूप से ठीक रहा। जो किसान है, इस विचारधारा के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से इसमें उनका समर्थन था, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा है। भारत बंद का देश में आज व्यापक असर नजर आया। किसानों ने भारत बंद के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को खोल दिया। कई जगह किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिस वजह से कई ट्रेनें कैंसिल भी करनी पड़ी। अब किसान आंदोलन का आगे का रुख क्या होगा, इस बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। कुल मिलाकर भारत बंद से एनसीआर इलाके में भयंकर जाम नजर आया। हमारा पूर्ण रूप से ठीक रहा। जो किसान है, इस विचारधारा के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से इसमें उनका समर्थन था, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा है। आगे की रणनीति संयुक्त मोर्चा बनाएगा, तय करेगा। भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया था। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार कहते रहे हैं कि वह किसान संगठनों से बात करने के लिए तैयार हैं। राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि कृषि मंत्री बातचीत करने को तैयार हैं, सुनिए इस पर उनकी प्रतिक्रिया। अब वे भी कहते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे, हम भी बात करने को तैयार है, वे भी बात करने को तैयार है, लेकिन बात हो नहीं रही। वहीं उनसे जब पूछा गया कि गन्ना की कीमतें यूपी में बढ़ाई गई हैं, इस पर उन्होंने कहा, योगी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। डॉलर में नहीं बढ़ाए, रुपए इंडियन करेंसी में बढ़ाए। घोषणा पत्र में कुछ और कहा था आज से 6 साल पहले और बढ़ाया कुछ और। उसका हिसाब किताब दे दे पहले, जितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से जनता ने वोट दी थी, 375 रुपए की बात करी थी, इस बीच में 450 रुपए की बात करी थी और बढ़ाया 25 रुपया। जो नुकसान हुआ है, नहीं सारे मुद्दों पे है, बिजली पे है, गन्ने पे है, गोभी पे है, सब चीजों पे है, अन्ना जानवरों पे है, सब चीजों पर नाराजगी। इससे पहले किसानों के समर्थन में कांग्रेस के नेता आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उन्हें वापस लौटा दिया। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जब गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने किसानों का समर्थन किया, तो किसानों ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें बोला है, हमसे रिक्वेस्ट करी है, आप आए हैं बंद के दौरान, आपने हमें सहयोग कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। थोड़ा सा किसानों के मंच से, किसानों से थोड़ा सा दूर। हम लोगों ने सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी है, कोई विरोध नहीं किया है, किसी भी तरह का हमारा कोई विरोध नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ रिक्वेस्ट करी है कि आप थोड़ा सा आगे पीछे बैठिए, किसानों के लिए बैठिए। वहीं इस बंद पर तमाम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारत बंद पर क्या बोले, सुनिए। जिसे उसका समर्थन सारी मुख्य तौर पर विपक्ष पार्टियां कर रही है, उनकी मांग जो है उसका समर्थन कर रही पार्टी, नेतृत्व नहीं कर रही राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उनकी मांग का समर्थन कर रही है। बातचीत से हल निकल सकता है और जो बातचीत शुरुआत करते हैं तो कोई कंडीशनल नहीं होती है, किसी की तरफ से भी कोई कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए। तो खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान जो है सम्मान पूर्वक किसानों के उसमें समस्या का समाधान करना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, भारत बंद कहीं भी नजर नहीं आया, यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी। ये विपक्षी पार्टियों का बंद है। आप देख लीजिएगा, कल से जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है वहां पर बंद का जोर होगा, बाकी जगह पे कहीं जोर नहीं होगा। और उसमें भी उड़ीसा में नहीं होगा जोर, उसमें भी आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में भी नहीं होगा। तो ये कुछ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, कुछ राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़ में, कुछ पंजाब में कुछ असर होगा, शायद पंजाब में भी ना कर पाए इतना असर, परंतु कोरी राजनीति है और हमारा डर है कि इसके चलते अराजकता ना करे। ये हर बार बंद करते हैं, जिस प्रकार का कोई भी कॉल देते हैं तो अराजकता होती है, तोड़फोड़ होती है, उसका हमको डर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जब सरकार किसानों की बात नहीं करेगी तो उनके पास उपाय क्या बचेगा। दीपेंद्र ने भारत बंद का समर्थन किया। हम लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक यही रास्ता बचता है। आज संयम और शांति भरा शांतिपूर्ण भारत बंद का जो ऐलान किया है, वो एक लास्ट रिजॉर्ट हमारे सामने बचता है। हमारी मांग है कि सरकार खुले मन से बातचीत करे, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और उसके बाद यदि सरकार कोई कृषि प्रणाली में बदलाव लाना चाहती है तो
नया मसौदा बिल का तैयार करके स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के सामने लाए, स्थायी समिति, और उसमें किसान संगठनों को निमंत्रण दिया जाए जो अपनी बात रखें, उनके सुझावों को मानते हुए सर्वसम्मति से ही कोई कृषि प्रणाली में बदलाव की तरफ बढ़ा जाए। भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने आज कृषि कानूनों के विरोध में किया था। राजधानी दिल्ली की कई सीमाओं पर किसान पहले से ही डटे हुए हैं। ऐसे में समूचे एनसीआर में जाम की तस्वीरें सामने आईं। लोग जैसे ही अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ा और लंबी लंबी कतारें सड़कों पर नजर आईं। बहादुरगढ़ में तो किसान रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए।